जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी देवकी नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन यशोदानंदन और मुकुट सिरमौर जय रास बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कौलभीलों को छोड़ करके भगवान आगे कुछ संत महात्माओं से ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर सुमंत जी महाराज ने दशरथ को सूचना सुनाई वनवास की तो उनका मरण हो गया। भरत जी ने आकर के दाह संस्कार क्रिया करी और सबको लेकर के चित्रकूट भरत जी भी गए हैं और कईयों सभाएं हुई और उसमें निर्णय ये निकला कि हे भरत, राज्य को मैंने स्वीकार कर लिया है, किंतु 14 वर्ष तक तू इस राज्य को संभाल के रखना और 14 वर्ष के बाद में मैं आऊंगा और अपना राज्य ले लूंगा। भरत ने कहा ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा मैं उसका पालन करूंगा, किंतु मुझे कुछ आधार तो दे दो, मुझे कुछ तो ऐसा चिन्ह दो आपके हाथों का दिया हुआ कि मैं उसकी पूजा कर सकूं और आपकी जगह पर मैं उसे गद्दी पर रख सकूं। भगवान ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी। अच्छा, जब भगवान गए थे अयोध्या से तो खड़ाऊं पहन के तो गए नहीं थे, फिर ये खड़ाऊं आई कहां से? पहन करके नहीं गए थे। ये फिर किसी अगली कथा में बताएंगे, क्योंकि एक ही कथा में सब कुछ बता देंगे तो फिर कोई कथा कराएगा नहीं, और हम चाहते हैं कि कथा फरीदाबाद में जल्दी से जल्दी दोबारा हो, इसलिए आधी बातें बताएंगे और आधी बातें नहीं बताएंगे। तो वो खड़ाऊं भरत जी ने अपनी गोद में नहीं ली, अपने सिर पे धारण करी। इष्ट की जो वस्तु होती है वो शीश पर धारण की जाती है, लेकिन प्यारे हो, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, मगर भटके। तुम सुना करो कम से कम, है ना? ये नहीं है। मिलने में तो खुशी होती है, लेकिन बिछड़ने में बड़ा दुख होता है। चित्रकूट जब आए ना, जब मिले, बहुत खुशी हुई। अभी तुम कथा सुन रहे हो, हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है।
और तुम रोजाना लगातार सुनोगे तो लगाव हो जाएगा, और लास्ट में जब बिछड़ोगे तो दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण की विदाई हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक ये चित्रकूट की विदाई है। वहां तो केवल मां से और बाप से और सखाओं से, गोपियों से भगवान बिछड़ते हैं, लेकिन यहां भैया भैया से, सखा सखा से, बाप बेटा से, बेटी बाप से, माँ बेटी से, जानकी जी भी तो हैं। बहुत कईयों प्रकार की वियोग हुए हैं यहाँ। जब विदाई हो रही थी तो कौशल्या सोचती है 14 वर्ष, आज किसी का बालक 6 महीने के लिए नौकरी पर जाता है तो कैसे माँ विदा करती है, रो रो करके कि 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद मिलेगा। कहाँ 6 महीना और कहाँ 14 वर्ष। और नौकरी पे तो फिर भी है कि चैन से रहेगा, जंगल में छोड़ के जाना और अपने कलेजे के टुकड़े को, कितना दर्दनाक रहा होगा। सीता की माँ है अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को और जंगल में छोड़ करके जाना। किसी माँ को पता चल जाए कि मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और जंगल में भीख मांगती फिर रही है, वो माँ सहन कर पाएगी? लड़ बैठेगी। लेकिन आज ये माँ सुनैना अपनी बेटी को जंगल में छोड़ के जा रही है। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला
पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है। हाँ दो घड़ी बितानी राम भक्त ले चला राम की निशान। राम भक्त ले चला राम की निशान। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अखियों में पानी अखियों में पानी। राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है। हाँ दो घड़ी बितानी राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी अखियों में पानी हाँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अखियों में पानी अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी हाँ इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। पल पल दिन दिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है
बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, हाँ 2 घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भरत जी महाराज खड़ाऊओं को लेकर के अयोध्या में गद्दी पर जहां भगवान को बिठाना था वहां खड़ाऊओं को रखा है और भगवान की जगह पर खड़ाऊओं को मानते हैं। निज नित पूजत प्रभु पांवरी, मोरे शरण राम ही की पनहि। और गुरुदेव से आज्ञा मांग करके भरत जी महाराज ने नंदी ग्राम में अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्वयं एक कुटिया बनाई, घास फूस की, उसमें गड्ढा खोदा और अपना आसन लगा लिया। इस पूरी अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो लगता है कि भरत, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो केकई। केकई का तो कोई मुंह भी देखना नहीं चाहता, इतना बड़ा कलंक उसने मोल लिया। कोई नौकर दास दासी जब रोटी देने जाते हैं, थाली देने जाते हैं ना, तो अपना दुपट्टा ऐसे कर लेते हैं और थाली खिसका के चले आते हैं। अब कोई जिसका जिस नगर में मुंह देखना पसंद न करता हो और उसे उन्हीं के हाथ के टुकड़े खाने पड़ते हो, ऐसी जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है? सबसे ज्यादा दुखी केकई। एक दिन उस केकई ने पालकी बुलाई और पालकी बुला करके कहा कि मुझे भरत के पास ले चलो, जहां भरत साधना कर रहा है। केकई पालकी में बैठ करके जब भरत के पास गई तो भरत ने देखा कि केकई आई है। खड़े हुए प्रणाम तो किया लेकिन मां नहीं कहा। क्यों? जिस दिन इसने वरदान मांगे थे और भरत जी लौट करके आए थे, उसी दिन कसम खा ली कि जो राम की नहीं हो सकी वो कभी मेरी नहीं हो सकती है। साहब मानिए सब हैं राम के नाते। जो राम की तरफ चलता हो, राम की तरफ हमारा सहयोग करे, वही संसार में हमारा अपना है। राम के विपरीत हमें ले जाए, वो चाहे कितना भी अपना हो, वो अपना हो ही नहीं सकता। मां ने कहा, प्रणाम तो किया और कहा आदेश करें, आप यहां कैसे पधारी? अरे मेरे को आदेश कर दिया हो तो मैं हाजिर हो गया होता। लेकिन अपना बेटा ऐसे कहे, परायपन की व्यवहार में बात करे तो कितना दर्द होगा। कि कई रो पड़ी फूट फूट करके और कहा, बेटा आखिर तो तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा लाल है तू, और तू ऐसी कटी कटी और जली जली बातें करता है। मेरी मां तो उसी दिन मर चुकी जिस दिन मेरे भगवान को अयोध्या से बाहर निकाला। हो सकता है कि तुम अयोध्या के राजमहलों की रानी हो, लेकिन मेरी मां तो मर चुकी है। मैं तो तुम्हारा सम्मान इसलिए करता हूं कि मेरा भगवान कहीं मुझसे नाराज न हो जाए, मेरा परमात्मा कहीं मुझसे नाराज न हो जाए। मैं तो इसलिए तुम्हारा सम्मान करता हूं। मेरी मां तो मर चुकी। केकई ने कहा, गलती सबसे होती है बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, मुझसे गलती हुई। और फिर ये गलती मैंने किसके लिए की? तेरे लिए। मेरा क्या स्वार्थ था बता?
मैंने अपना सुहाग गंवाया, मैंने अपना सिंदूर गंवाया, मैंने अपना सम्मान गंवाया तेरी खातिर, और एक तू मेरे बेटा तेरे लिए मैंने अपनो सिंदूर गंवायो, अपनो सिंदूर गंवायो, मेरे लाला तेरे लिए मैंने टीको कलंक लगायो, टीको कलंक लगायो। मैंने ये अपना वैधव्य, ये अपना विधवापन किसकी खातिर लिया? तेरी। भरत जी ने कहा आपने जो किया सो ठीक, अब आप चाहते क्या वो बताइए। बेटा मेरा उन महलों में, उन मकानों में, उन बिल्डिंगों में है और मेरा मन नहीं लगता। पता है उसमें ऐसा लगता है ये दीवारें मुझे खाने आ रही हैं, अयोध्या वासी मेरे को चीख चीख करके गालियां दे रहे हैं, अब वो कोई मेरा मुख देखना नहीं चाहता। मैं उन महलों में कैसे रहूं? जब आपने भगवान को अयोध्या से बाहर निकालने के लिए वरदान मांगे थे तब नहीं सोचा था कि ऐसा होगा? दूसरे के सुख और चैन को छीन करके महलों में और गद्दों में सुख मिलता होता है तो तुम देख लो, सुख ले लो। तुमने दूसरे की बेटी को जंगल में भेज करके चैन की नींद लेने का प्रयास किया, तुमने दूसरे के बेटा को वनवास दे करके और गद्दों पर सोने की कोशिश की है, और दूसरे को दुख देने के बाद कैसा चैन महलों में होता है जरा भोगो तो सही। कितना बड़ा बलिदान दिया है तुमने उस चैन को पाने के लिए, देखो वहां चैन है कैसा। बेटा अब तू जो कहे सो ठीक है, अब मेरी एक प्रार्थना है, अब मेरा वहां मन नहीं लगता, यदि तू मेरी भी एक झोंपड़ी अपनी बगल में यहां बनवा दे और मैं भी भजन करना चाहती हूं, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। भरत ने कहा महलों जगह को बदल देने से सुकून नहीं मिलता, वेश को बदल देने से सुकून नहीं मिलता। आदमी को चैन तो अपनी आदत, अपना स्वभाव और अपना कलेजा बदलने से मिलता है। जगह बदलने से तो सुकून नहीं मिलेगा। अपना कलेजा बदलो, अपना भाव बदलो और वहीं रहो। महलों में अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो कोई उत्तर न था कैकेयी के पास। बेचारी अपना मुंह लेकर के लौटने लगी और भरत जी ने मन में सोचा कि लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। उस समय इसकी बुद्धि पर न जाने कौन बैठ गया। मेरे पिता ने बहुत समझाया इन्हें लेकिन समझ में ना आई। कितना हट कर लिया इन्होंने अपनी ममता के कारण। हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिय भेज दैरी बन में राम सिय भेज दैरी बन में। हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिय भेज दिएरी बन में राम सिय भेज दिएरी बन में।
यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखी लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिय सुकुमारे संग दो भैया, सियस कुमारे संग दो भैया, काऊ वृक्ष तर भीगत होंगे, काऊ वृक्ष तर भीगत होंगे, तीनों मेहन में राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी और मिला दीवानी, रोए न सकी और मेला दीवानी, के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। हठीली तेने काठा तेरी मन में, राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। अकेले तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए रीबन में, हटीली तेने काठानी री मन में राम सिया
सिय भेज दिए रिबन में। कैकेयी अपना सा मुंह लेकर के वापस लौटी है। उधर भैया चित्रकूट में जयंत ने अपनी करतूत दिखाई और भगवान चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी पर पहुंचे हैं। पंचवटी पे आपको पता ही है, लंका से शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने अपना प्रस्ताव रखा है। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण के पास जाओ, और लखन के पास आई, उन्होंने राम जी के पास भेज दिया। इधर से उधर, उधर से इधर जब दोनों तरफ चक्कर काटने लगे तो लखन जी ने राम जी से पूछा, भैया ये मामला क्या है, आप मेरे पास भेज देते हो, कारण क्या है? तो राम जी ने इशारे में कहा, अरे इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो नकटी है, नकटी। क्या है? नकटी। मतलब यानी इसके शर्म नहीं है, इसके नाक नहीं है। अब भगवान ने तो इशारा किया था कि ये नकटी है, नाक नहीं है, और लक्ष्मण जी तो थोड़े एडवांस हैं, उन्होंने समझा कि नाक उड़ाए दे जाके, ऐसा समझा। तो राम जी का इशारा था कुछ और लखन ने कर दिया कुछ, और उसकी नाक तो कहीं तो नाक की थी, लक्ष्मण जी ने एडवांस से कान और ले ले संग में, हैं? क्यों ना कुछ ज्यादा किया जाए। जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ै नारी, महावृष्टि चले फूटे क्यारी। भैया अपनी स्वच्छंदता ये शूर्पणखा को ले बैठी और जिद कैकेयी को ले बैठी। नाक की बात चली है तो एक बात मैं आपको कह दूं, थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए। एक महिला थी और वो दूध बेचती थी, दूध। अब दूध बेचती तो उसको पानी मिलाने का बड़ा शौक था दूध में। उसका आदमी थोड़ा भक्त टाइप का था, वो मना करता था कि दूध में पानी मिलाना ठीक नहीं है, 4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो कोई अपन धनवान थोड़ी हो जाएंगे, हाँ? लेकिन वो नहीं माने, वो मना करे, वो माने नहीं। एक दिन चिल्ला करके बोली, सुनो, पानी का जो पैसा है वो तुमको बुरा लगता है तो तुम मत रखना, जितनी मात्रा में पानी मिलाऊंगी उतना पैसा अपना अलग रखूंगी, तुम्हें पाप लगता है तो तुम रहने दो, उस पाप को मैं ले लूंगी। अब आदमी बेचारा परेशान हो गया, थक थका के फिर बैठ गया, बोले तू जो करे सो कर, अब हम ज्यादा क्या करें। अब क्या हुआ, उसने पानी के पैसे अलग कर करके और 2000 रुपये जोड़ लिए। बहुत पुरानी बात, 2000 रुपये जोड़ लिए तो रोजाना आदमी के कान का है कि देखो क्या रखा ईमानदारी में, 2000 मेरे पास 2000। उस जमाने में 2000 की बहुत बड़ी कीमत रही होगी। ले देखो 2000 हमने जोड़ लिए। अच्छा, माता बहनों के पास पैसे जुड़ जाए तो पैसे को रखना नहीं चाहती, वो कुछ सोने चांदी का बनवाना चाहती है कि पैसा तो कोई खर्च हो जाएगा, है? इसलिए ऐसा काम कर लो जो खर्चा ना हो। तो आदमी से बोली, सुनो एक काम करो, सुनार के यहाँ चलना है। बोले का है? बोले मुझे कुछ बनवाना है सोने का, पैसे रखे रखे मैं क्या करूं, कल खर्च हो गए तो। वो बड़ा बोला ठीक है भैया चलो। तो हमारे इधर राजस्थान क्षेत्र में माताएं मोटा मोटा वो पहनती हैं, नाक में बहुत बहुत, जन कहते क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि न मैंने पहने न मुझे पता क्या कहते हैं, नथ, हाँ जो भी कहते हो, ऐसा मोटा सा रहता है और नाक में। तो उसने वो नाक का बनवाया मोटा सा, तो 1700 रुपये में बन गया। बचे कितने? 300 रुपये। 300 रुपये बच गए। अब सोचने लगी कि 300 का कुछ अच्छा काम कर लो जिससे कि ये पच जाए, हैं? कुछ अच्छा काम कर ले। अपने आदमी से बोली, सुनो सुनो 300 रुपये बचे हैं, चलो तुम्हें गंगा जी नहवा लाऊं। आदमी बोला कि
इधर तो तू चोरी कर रही है और इधर गंगा जी नहाने की बात कर रही है। अरे बोले चलो चलो, ईमानदारी तो कभी कोई गंगा जी नहीं नहा पाया, हम गंगा जी नहाएंगे और देखो तुमको भी गंगा जी नहा दे हम। तुम कब गंगा जी नहाए हो? आदमी बोला कि चलो भैया, नहाए तो नहीं है पर नहाया है। अब आदमी बोले हो कि यार पैसा जन पानी तो कमाए पर जाकर तो अहंकार बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऐसे अहंकार बढ़ा तो और अधर्म करेगी। भगवान जाके कैसे जाको कैसे मुझे कोई इंतजाम करे तो कछु न चैन हम पड़े अपने हृदय में, और ये तो गड़बड़ हुआ जा रहा है। पता नहीं भगवान देख रहा है या नहीं देख रहा। वो प्रार्थना करता चला जा रहा है। गंगा जी पहुंचे तो गंगा जी में डुबकी लगा रहे दोनों, और वो कह रही है देख लो हमने नवा दिया तुम्हें गंगा जी, नहीं तुम्हारे बाप दादे भी गंगा जी नहाए नहीं थे, समझे। अब वो तो हाथ जोड़ रहा भगवान से कि हे भगवान, हे परमात्मा, इसका अहंकार बढ़ा चला जा रहा है, बार बार कहे। अब वो तो नादों के बाहर आ गया पर उसका मन ही नहीं भर रहा। वो तो कह रही है कि मुझे और नहाना है थोड़ा सा। अब हुआ क्या, वो जो सोने की चमक रही थी ना, तो वो जब वो डुबकी लगाती तो एक कछुआ समझना कि कोई खावे की चीज है। एक कछुआ वो समझना कि ये तो कोई खाने की चीज है। वो डुबकी लगाए और कछुआ झपट्टा मारे तब तक वो बाहर आ जाए। पर कछुआ ताक में, बिल्कुल मोटा कछुआ ताक में बैठा के अब के आए तो अब के उसने बाहर से आवाज लगाई कि भगवान अब चल। बोली कि एक और डुबकी और लगा लेंदे, हाँ एक डुबकी और। उधर कछुआ बैठा तैयार सोने की चीज को खाने के लिए। जैसे उसने अंतिम डुबकी लगाई, नीचे गई और कछुआ ने ऐसा झपट्टा मारा कि वो जो नथ थी वो तो गई संग में नाकऊ चली गई। और जैसे ही वो ऊपर आई है और चिल्लाई, बोले देखो, हाँ बोले दिख रही है। अरे बोले गड़बड़ हो गया। बोले वो तो होना ही था, हमने मना किया था पर तुम मानी नहीं। हाँ हम तो पहले ही कहते थे गड़बड़ हो जाएगा। तब वो आदमी कहता है किनारे से कि पानी को पैसा पानी में, पानी मिला के कमाया था ना, वो से लेकर कछुआ। तो कहता आदमी पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। कट गई। नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते उल्टे सूदे कर्म करे हो, उल्टे सूदे कर्म करे, कट गई कट गई कट गई। नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई है, नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई। नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई, नाक जग जरते कट गई। नाक जगी जरते कट गई, नाक जगी जरते कट गई। अब कटाकटो के वो खरदूषण को मरवाती हुई और लंका पहुंची, तो वो जो लंका में जो पहरेदार था सूचना देने वाला, उसने देखा कि वो रावण की सिस्टर और इतनी मलूक, इतनी सुंदर है। ऐसा तो मैंने कोई ब्यूटी पार्लर देखा ही नहीं है कि इतना अच्छा वो मेकअप करे हैं। और उसने जाके चिल्ला करके रावण से कहा महाराज महाराज, जब तक शूर्पणखा पहुंची नहीं पहले ही पहुंच गया दौड़ करके, बोले महाराज महाराज महाराज।
अरे बोले काहे चिल्ला रहे हो, क्या बात है? अरे बोले चिल्ला के आ रहा हूँ, वो आपकी वो सिस्टर आ गई हैं? अरे सिस्टर आ गई तो आ जाने तो, कोई तूफान आ गया क्या? बोले तूफान तो ज्यादा है, आज तूफान से भी ज्यादा। अरे बोले क्या मामला क्या है वो तो बता। अरे बोले क्या बताऊं, बतावे लायक बात हो तो बताऊं। बोले नहीं नहीं बात बता क्या है। अरे बोले वो अब कैसे बताए कि नाक कटा के आई है, थोड़ी बात उसको कहीं राजा है उल्टा दंड दे दे, तो वो अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। बोले महाराज वो जो आपकी जो सिस्टर हैं, अब उनकी सोने की पहरवे की चीजें हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में धरी गई। अब रावण बोला कि वो डिबिया में धरे के लॉकर में धरे के पहने के वो कुछ भी करे तो का लेना देना, इसका क्या मतलब है? अरे बोले महाराज समझो, मेरे भाव समझो, समझने की कोशिश करो। अरे बोले समझने की कोशिश क्या करें हैं? मेरी सिस्टर वो पहने के रखे कुछ भी करे। बोले नहीं महाराज मैं एक बात और कह रहा हूं, समझो तो समझो। हाँ बोले बता। तो वो कहता है कि समझो आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपकी बहन को जुकाम नहीं होगा। अरे बोले जुकाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बोले जुकाम का मामला ही खत्म हो गया। और रावण बड़ा चक्कर में, बोले जुकाम नहीं होगा, सोने की चीज रख गई, ये समझ में ही नहीं आ रहा है? उसने कहा कि अरे तुम 10 खोपड़ी वाले हो तो भी नहीं समझोगे हैं, क्योंकि समझने वाली बात ही नहीं है। इतनी देर में तो सूर्पणखा आगे, तब माने देखी कि बोले हाँ जुकाम को तो मामलो खत्म है। बोले अब जुकाम कभी होने वाला नहीं है। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और मारीच को लेकर के रावण पंचवटी गया, सीता जी का हरण करके ले आया। क्यों? बदला लेने के लिए। मारीच हिरण बना था, मारीच हिरण बना था और सोने का हिरण बना था। हमारा इतिहास सीख देता है कि पहले हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी वो गलती हम न करें, लेकिन जो गलती दशरथ ने करी वही गलती राम जी ने भी करी। दशरथ भी हिरण के चक्कर में, मृग के चक्कर में ही मरे और राम जी भी मृग के चक्कर में ही लुटे। पता है? दशरथ अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी भी एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहां श्रवण कुमार एक सरोवर में पानी भरने आया था, और जब वहां से सरोवर में से आवाज आई तो बिना देखे मृग समझ करके दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। और वहां जाके देखा तो हिरण नहीं था, आदमी निकला। ऐसे ही राम जी ने हिरण पर बाण छोड़ा और वहां जाके देखा तो हिरण नहीं था, आदमी निकला। धोखा हुआ है हमसे और धोखा निकल गया है, समझाता हमने हिरना इंसान मर गया है, समझाता हमने हिरना इंसान मर गया है, समझाता हमने मिर्गा इंसान मर गया है।
मन कर रहा है ताली बजा लें थोड़ी सी, मेरे साथ मेरी तरह ही बजाना, ठीक है? 1 मिनट के लिए। ए भैया, मेरी तरह ही बजाना, मेरा साथ देना। जय भोले। धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था हमने हिरना, इंसान मर गया है। वो समझा था हमने हिरना, इंसान मर गया है। समझा था हमने हिरना, इंसान मर गया है। रावण जो है लेकर के सीता जी को चला गया, जटायु को घायल करके। भगवान लौट करके लखन जी के साथ जटायु से मिलते हैं। जटायु ने बताया कि ऐसे ऐसे दशानन ले गया। फिर भगवान सबरी के पास में गए हैं, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, बहुत दिनों से। फूल चुनती थी, बेर चुनती थी, कंद मूल पर रोजाना लाती थी।